दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, उम्मीद करती होंगी कि आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। यहाँ पे हम आज डायग्राम के बारे में समझेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो भी डायग्राम होता है, कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है और किस पार्ट में एग आता है, प्रेजेंट रहता है, जो भी चीजें डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो शरीर से बाहर की साइड होता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शरीर के अंदर होता है। अब क्वेश्चन बनता है कि ऐसा क्यों? जी हाँ, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ना, तो मेल में स्पर्म बनते हैं और स्पर्म को बनने के लिए अगर बात करूं, अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो 34 डिग्री सेल्सियस पे होता है, जबकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो शरीर से बाहर की तरफ होता है। फीमेल में ऐसा कोई लोचा नहीं है कि इसका टेम्परेचर वगैरह, ठीक है, तो उसको नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है एग को बनने में, तो वो शरीर के अंदर ही बन जाता है। आपको अगर एक मजेदार बात बताऊं तो शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, जो फीमेल होती है ना, फीमेल के शरीर के अंदर जो एग बनता है वो एक फीमेल अपनी माँ के जब गर्भ में होती है ना, तभी 1000 यानी कि हजारों की संख्या में एग बन जाते हैं। लेकिन बस मैच्योर कब होते हैं? जब लड़की 13 वर्ष की हो जाती है। तो जैसे ही लड़की 13 वर्ष की होती है उस समय उसके पीरियड्स आना यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है। इसी पीरियड्स के दौरान हर एक ओवरी से एक एग मैच्योर होता है और रिलीज होता है, यानी कि 1000 ऑफ एग का बनना मदर की यूटेरस में। मेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। मेल जब 14 वर्ष का होता है तो उसके शरीर से स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है और वो बहुत 70-80 साल तक बनता रहता है, बस थोड़ी मात्रा कम हो जाती है। ठीक है, मेल में जो स्पर्म होता है लाखों की संख्या में बनता है। तो आइए हम बात कर लेते हैं जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मैं आपको सबसे पहले मैं आपको फिगर बना दूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो फिगर होता है वो किस टाइप का होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जैसा कि मैंने बताया कि जो हर एक पार्ट होता है वो शरीर के अंदर होता है, तो आपको शरीर से बाहर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा बस एक पार्ट जिसे हम बोलते हैं वेजाइना। जी हाँ, वेजाइना केवल आपको देखने को मिले, बाकी सारी जो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है वो शरीर के अंदर होती है। वैसे तो डायग्राम मैंने उतना खास नहीं बनाया, लेकिन अब आप लोगों को समझने से मतलब है और मुझे समझाने से, ना कि यहाँ पे डायग्राम की कॉम्पिटिशन चल रही है। ठीक है, तो ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हो हर एक फीमेल की बॉडी में प्रेजेंट होता है। ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हो हर एक फीमेल में होता है। अब मैं बात करूँ तो आपको ये 2 हाथ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, है ना, उसमें ये जो आपको गोला दिख रहा है इसको बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको? हम ओवरी बोलते हैं। ओवरी में क्या बनता है? ओवरी में बनता है एग। जी हाँ, यही ओवरी है जिसमें एग बन जाता है। आपको ये हाथ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा ना, यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम बोलते हैं, इसका 2 नाम है फ्रेंड। एक को बोलते हैं ओविडक्ट, मतलब एक नाम है ओविडक्ट और दूसरा नाम होता है इसका फॉलोपियन ट्यूब। क्या होता है? फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, हिंदी में अगर किसी को समझना है तो मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो इससे रिलेटेड अपलोड की है, आप हिंदी में वहाँ से देख सकते हो। बाकी आज मैं इंग्लिश में ही लिखने वाली हूँ। फॉलोपियन ट्यूब, ओके, इसको बोलते हैं। पता है ये इसमें तो एग बन रहा है, ये क्या है मैम? ये होता है लिगामेंट। क्या है ये? लिगामेंट, जो इसको कनेक्ट करके रखता है, जो ओवरी की वॉल को यूटेरस की वॉल से कनेक्ट करके रखता है। ये जो आप देख रहे हो ये बीच में जो जगह, इसे हम यूटेरस बोलते हैं, यानी कि गर्भाशय बोलते हैं, जहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। इसी यूटेरस में कुछ इस प्रकार से थिन लेयर, थिन मतलब पतली पतली लेयर होती है जिसे एपिथेलियम लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एपिथेलियम लेयर। ये क्या होती है सब मैं बताऊंगी, सब क्या काम करती है। एपिथेलियम लेयर, ओके। ये जो आउटर पार्ट दिख रहा है ना, ये आउटर पार्ट
बस फीमेल की बॉडी में यही एक पार्ट है जो बाहर से दिखता है, जिसे हम वेजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेजाइना बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से को सर्विक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स बोलते हैं। और ये हो गया यूटेरस। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से क्या सुनना है, ध्यान दीजिएगा। मैंने बताया कि जो ये पूरी वाले हिस्से को, इतने हिस्से को हम फलोपियन ट्यूब ओविडक्ट बोलते हैं, लेकिन ये भी 3 भागों में डिवाइड होता है। 3 भाग होता है। जो यहाँ का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसे इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम, ओके, इनफंडिबुलम बोलते हैं। उसके बाद ये जो इसके बाद वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, इसको इस्थमस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस्थमस बोलते हैं। और जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा दिख रहा है ना, उसे एम्पुला बोलते हैं। इन तीनों में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन सा है मैम? तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डियर एम्पुला। एम्पुला रीजन यहाँ पर होता है। ये क्या रीजन होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी फीमेल का एग मैच्योर हो जाता है तो ये एग आके इंतजार करता है एम्पुला रीजन में। अगर मैच्योर एग है, यहाँ पे आके इंतजार कर रहा है, किसका इंतजार करता है? स्पर्म का। अगर उस समय फीमेल किसी मेल से कांटेक्ट करती है तो जो स्पर्म होता है वो एग को एम्पुला रीजन में फर्टिलाइज करता है। ये एग है और एम्पुला रीजन है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो एग का फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है डियर? एम्पुला रीजन में होता है। ओके, एम्पुला रीजन में। अब सुनिए एक बहुत ही खास बात। खास बात क्या है कि किसी फीमेल को पीरियड्स के दौरान दर्द क्यों होता है ना? तो फीमेल को पीरियड्स के दौरान दर्द होने का रीज़न ये है कि जब एग अगर स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होता है तो यही एग टूटकर नीचे आता है, और टूटने के बाद यहाँ पे जो एपिथेलियम लेयर है ना, ये जो मांस की लेयर बनी होती है, ये भी टूटती है। इन्हीं के टूटने से फीमेल को पीरियड्स के दौरान ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। तो मैम इस एपिथेलियल लेयर की ज़रूरत क्या है? एपिथेलियल लेयर की ज़रूरत इसलिए है, जब स्पर्म एग को फर्टिलाइज करेगा तो ये एग आगे आके इसी एपिथेलियल लेयर से अटैच होके बेबी का फॉर्मेशन करता है। ओके, आइए बात करते हैं सबसे आउटर पार्ट क्या होता है? वेजाइना, जो बाहर से दिखाई देता है। बाकी कोई भी पार्ट फीमेल का बाहर से नहीं दिखाई दे रहा है। सर्विक्स होता है वेजाइना के ऊपर वाला हिस्सा। उसके बाद ये जो बीच में दिख रहा है इसको यूटेरस बोलते हैं। ये ओवरी होता है जहाँ पे एग का फॉर्मेशन होता है। एग का फॉर्मेशन होता है। ये लिगामेंट होता है जो ओवरी को यूटेरस से कनेक्ट करके रखता है। अब बोलोगे मैम ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर क्या है? ये फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, ओवरी को पकड़ के रखता है। ओके, ओवरी को पकड़ के रखता है। और ये रीजन आपको पता है एम्पुला रीजन है, जहाँ पे एग का क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, एग का फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, आपको बताएं ये 2 हाथ जैसे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो उसको हम ओविडक्ट और फलोपियन ट्यूब बोलते हैं। इसके 3 भाग होते हैं, इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला, है ना? आपको समझ में आया? यही है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मैं लिख दूँ यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी तरह हम मेल का भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बना लीजिएगा, ऐसे ही बनता है, सीख लीजिएगा और जान लीजिएगा कि क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैंने बता दी कि फीमेल में एग कब बनता है? जब वो फीमेल अपने माँ के यूटेरस में होती है तब। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट, ताकि अच्छा लग सके। ठीक है, और कुछ नहीं कहूँगी। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।